वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगे। साथियों, लास्ट वीडियो में हमने सीख लिया था कि हम प्रोग्रामिंग किस प्रकार से करेंगे, कैसे कोई प्रोग्राम लिखेंगे, उसमें हम इनपुट आउटपुट किस प्रकार से देंगे। ये सारा हमने जान लिया था। अब हम कुछ प्रोग्राम या कहें कि कुछ बेसिक प्रोग्राम करके देखते हैं, जिनकी मदद से हमको आगे प्रोग्रामिंग करने में आसानी रहेगी। तो इस क्लास में हम कुछ बेसिक प्रोग्राम करके देखेंगे, तो इसके लिए इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने लास्ट वीडियो में ये वाला प्रोग्राम करके देखा था और मैंने अलग अलग आईडी पे आपको बताया था कि किस प्रकार से रन करें। तो यही चीजें होती है जो बेसिक प्रोग्राम्स होते हैं, किस प्रकार से हम लिखेंगे वही तरीका हमने बताया था। अब इसी तरीके से लिखेंगे। अभी देखो, यहाँ पे हमने 2 नंबर का एडिशन किया था, जिसके अंदर हमने अलग अलग नंबर इनपुट लिए थे। पहले फर्स्ट नंबर लिया, उसको स्टोर कराया, फिर सेकंड नंबर लिया, उसको स्टोर कराया। इस प्रोग्राम को छोटा भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। देखो, यहाँ पे हमने इसी प्रोग्राम को फिर से लिखा है। इसमें हमने क्या किया, एंटर फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर नहीं लिया है। यहाँ पे एंटर 2 नंबर्स, डायरेक्ट 2 नंबर एंटर करवाए। तो क्या होगा, देखो सबसे पहले तो इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल लिए। तो हमारे पास कंप्यूटर जो मेमोरी है उसके अंदर 3 स्टोरेज बनेगी। ए नाम से एक वेरिएबल, एक बी नाम से और एक सम नाम से हमारे पास स्टोरेज बन जाएगी। अब इनपुट ले रहे हैं, एंटर 2 नंबर, 2 नंबर एंटर होंगे। कहाँ पे स्टोर करा रहे हैं 2 नंबर? ए वेरिएबल के अंदर और बी वेरिएबल के अंदर। दोनों इनपुट लिए हमने। तो ए के अंदर मान लीजिए 5 स्टोर हुआ, बी के अंदर 6 स्टोर करा दिया। नेक्स्ट कैलकुलेशन करी, सम इक्वल ए प्लस बी। सम के अंदर कितना हो गया, 6 और 5 11 हो गया। सीधा आउटपुट ले लेंगे, एडिशन इज सम को यहाँ पे हम आउट करा देंगे, क्योंकि सम के अंदर क्या है, ए और बी की वैल्यू को जोड़ करके उसका सम दिया गया है। बस रिटर्न 0। इसको हम रन करा लेंगे, रन एंड बिल पे क्लिक। देखो, यहाँ पे एक ही बार में 2 नंबर डालने पड़ेंगे। पहले एक नंबर डाला, एंटर, दूसरा नंबर डाला, एंटर प्रेस कराएंगे तो एडिशन इज 11। बिल्कुल सही है। अब इसी प्रकार से यदि हमने सब्ट्रैक्ट कराना है तो सिंपली हम यहाँ पे माइनस साइन यूज करेंगे। वेरिएबल का नेम बदल लेते हैं, नहीं तो सम हो जाएगा। हम यहाँ पे करा देते हैं सब्ट्रैक्ट के लिए सब, और यहाँ भी हम करा देते हैं सब। और किसको प्रिंट कराना है, हमने प्रिंट कराना है सब को। बस सेव करा लेंगे, कंट्रोल एस, और रन एंड बिल पे क्लिक करा देंगे। हम 2 नंबर डालते हैं, 7 और 3, एंटर प्रेस कराएंगे। एडिशन, देखो यहाँ पे एक चीज़ और हमने चेंज नहीं करी है, एडिशन इज 4 दिखा रहा है, जबकि क्या आना चाहिए, सब्सट्रैक्शन। देखो यहाँ पे हमने चेंज करना पड़ेगा, ये जो मैसेज दे रखा है मैसेज भी बदलना पड़ेगा। सिमिलरली हमने मल्टीप्लाई का कराना है, तो मल्टीप्लाई के लिए सिंपली सिर्फ यहाँ पे हम सिंबल चेंज करा लेंगे और वेरिएबल का नेम भी बदल लेते हैं, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। हम यहाँ पे मल्टीपल करा लेते हैं, इधर भी मैं मल्टीपल करा लेता हूँ, इसको हटा देते हैं और इसको कॉल कराएंगे हम कराएंगे मल्टीपल को। बस सेव करा देंगे, रन एंड बिल पे क्लिक करा लेंगे। ये देखो यहाँ पे मिस्टेक आ गई, ये हमारा एक यहाँ से हट गया। अब सेव करा के रन करा देते हैं। मल्टीप्लिकेशन 4 कितना हो गया, 16 हो गया। इसी प्रकार से हम डिवीजन के लिए सिर्फ हमको क्या करना होगा, हमको यहाँ पे एक डिवाइड का साइन देना होगा। इस प्रकार से सिर्फ सिंबल चेंज होगा, बाकी वेरिएबल का नेम बदलना तो पड़ेगा, नहीं तो रिजल्ट कुछ और ही दिखाएगा। वरना देखो, सेव करा लेता हूँ मैं इसको और रन करा देते हैं, रन एंड बिल्ड। कोई भी हम वैल्यू लेते हैं 10, दूसरी वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो देखो डिवीजन आ रहा है, बट यहाँ पे क्या दिखा रहा है, मल्टीप्लाई। तो मैसेज भी हमको बदलने पड़ेंगे, ठीक है ना, ध्यान रहेगी ये चीज़ें। अभी इसी प्रकार से हमने कैलकुलेट करना है, एक रेक्टेंगल का एरिया हमने कैलकुलेट करना है ना, क्षेत्रफल निकालना है या फिर उसका पैरामीटर निकालना है। तो एक बार खुद से करके देखेंगे कैलकुलेशन, फिर आगे वीडियोस को देखें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हमने किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो हमको कुछ वेरिएबल लेने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ एल नाम का, कि हमको लेंथ चाहिए और ब्रीथ चाहिए। क्योंकि लेंथ और ब्रीथ, देखो आपको रेक्टेंगल का जो एरिया निकालना है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, फॉर्मूला आ जाता है। तो लेंथ हो गई हमारे पास, ब्रीथ हो गई, और निकालना क्या है, एरिया निकालना है। 3 वेरिएबल चाहिए ही चाहिए। हमको पैरामीटर भी निकालना है, देन हम यहाँ पे एक वेरिएबल और ले लेंगे तो पैरामीटर आ जाएगा। किसका आएगा, वो भी लेंथ और विड्थ का ही आएगा। अब दोनों का जो फॉर्मूला होता है किस प्रकार से होता है वो देखते हैं। सबसे पहले काउंट, एंटर 2 नंबर्स, या हम कह सकते हैं एंटर वैल्यू ऑफ
ऑफ हाइट या लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू एंटर कराओ, कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, वो ए बी में नहीं, हमने वेरिएबल नाम बदल दिए, हमने एल और बी ले लिया। सबसे पहले एरिया कैलकुलेट करा लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं हम एरिया। एरिया का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने बताया था एल मल्टीप्लाई बी। एरिया निकल गया। पैरामीटर भी निकालना है तो पी ई आर नाम का वेरिएबल लिया हमने। पैरामीटर निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ, हो गया। अब प्रिंट कराना है हमने किसको, यहाँ पे देखो आउटपुट क्या चाहिए, हमको आउटपुट चाहिए सबसे पहले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज कितना हो जाएगा, यहाँ हम एरिया वेरिएबल को ले लेंगे। दूसरा हमने प्रिंट लेना है भाई इसकी पैरामीटर का, इसी को कॉपी करा लेते हैं, नीचे आएंगे पेस्ट करा देंगे न्यू लाइन के साथ, यहाँ पे हम कर लेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल और यहाँ पे हमने वेरिएबल लिया है पी ई आर के अंदर, ये कैलकुलेशन हमारी है, बस सेव करा लेंगे और रन एंड बिल पे क्लिक करा देंगे। देखो यहाँ पे एरर आ गई हमारे पास, ये क्लोज नहीं किया हमने, क्लोज करना जरूरी है, सेव करा के फिर से रिफ्रेश करा लेंगे। अब देखो हमारे पास सबसे पहले तो हम डालते हैं लेंथ, एंटर प्रेस कराएंगे, ब्रेथ डालेंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो एरिया कितना आ गया 5 6 जा 30 और पैरामीटर क्या आ गया 6 और 5 11 दूनी 22 टोटल पैरामीटर बन गया। बिल्कुल सिंपल है। तो ये बेसिक प्रोग्राम है जो आपको लिखने आने चाहिए और हम वही चीज आपको बता रहे हैं कि हम किस प्रकार से बेसिक प्रोग्रामिंग करेंगे। इसी प्रकार से एक प्रोग्रामिंग और खुद करके देखिए। यदि हमने कैलकुलेट कराना है एरिया किसी सर्कल का या सरकमफ्रेंस निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो आपको सबसे पहले उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया निकालने के लिए सर्कल का एरिया निकालेंगे हम पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 होती है। तो सिंपली उसी प्रकार से हम यहाँ पे देखो क्या क्या चाहिए हमको, एक तो चाहिए हमको रेडियस, ठीक है, फिर हमने निकालना है एरिया निकालना है और सरकमफ्रेंस निकालना है। देन यहाँ पे हम एक ले लेते हैं सी आई आर नाम का वेरिएबल, दो ही चीज कैलकुलेट करानी है और सिर्फ किससे आएगा, रेडियस से ही दोनों चीजें बन जाएगी। इधर हमने क्या इनपुट लेना है वो मैसेज दे देंगे, हम करा देंगे एंटर रेडियस, रेडियस इंटर कराओ। किसको हमने स्टोर कराना है, यहाँ पे हमने स्टोर आर को कराना है, ठीक है ना, आर को नहीं, मतलब कि जो भी रेडियस डालेगा वो आर के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब ध्यान रहे कि ये चीज डेसिमल में आ सकती है ना, तो डेसिमल में आ सकती है तो हम इंटीजर नहीं, हम यहाँ पे फ्लोट टाइप का डेटा टाइप लेंगे, फ्लोट लेंगे। फ्लोट क्या है, डेसिमल वैल्यू को अच्छे से स्टोर कराता है। अब एरिया किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई आर हो गया पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही हमने सी आई आर निकालना है तो यहाँ पे सी आई आर करेंगे और सी आई आर कैसे निकलता है, सी आई आर निकलता है 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई आर। बस यहाँ पे रेक्टेंगल की बजाय मैसेज कर देंगे हम सर्कल, और जहाँ पे एरिया तो एरिया ही आ जाएगा। पैरामीटर की जगह हमने क्या कैलकुलेट किया है, पैरामीटर की जगह हमने कैलकुलेट किया है सरकमफ्रेंस, और इसके अंदर हमने वेरिएबल नाम चेंज कर दिया, यहाँ पे सी आई आर डाल दिया था। बस सेव करा लेते हैं और रिफ्रेश करा लेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास रेडियस हमने डाला 5, एंटर प्रेस कराएंगे तो देखो एरिया जो आया सर्कल का 78.5 है और सरकमफ्रेंस आ गया 31.4। देखो कितने आसान है ना, कोई भी बेसिक प्रोग्राम्स लिखना बहुत आसान है। तो एक प्रोग्राम खुद से लिख के बताएं कि हमने कोई भी एक प्रोडक्ट परचेज किया है तो यूजर से उसका इनपुट लेना है, परचेज अमाउंट लेनी है और 10% डिस्काउंट के साथ हमने नेट पेबल अमाउंट कैलकुलेट करनी है, डिस्काउंट भी कैलकुलेट करना है। तो फटाफट लिख करके बताएं और फिर इस वीडियो को आगे देखें। तो अब देखिए डिस्काउंट निकालेंगे तो डिस्काउंट भी डेसिमल में आ सकता है, तो यहाँ पे तो रहने देंगे फ्लोट ही, और हम याद रखने के लिए कि हमको याद रख जाए क्या कैलकुलेट कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ, एक तो अकाउंट नाम का और एक डिस्काउंट नाम का DIS, ठीक है, दो ही वेरिएबल आएंगे हमारे पास। वैल्यू यहाँ पे एंटर होगी, एंटर वैल्यू या परचेज वैल्यू, परचेज अमाउंट एंटर कराई, कहाँ पे आएगी वो अमाउंट के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब हमने कैलकुलेट कराना है डिस्काउंट, और डिस्काउंट आपको कैलकुलेट कराना आता होगा। डिस्काउंट बराबर किस प्रकार से कैलकुलेट कराएंगे कि जो भी अमाउंट होगी उसका 10% मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 100, तो डिस्काउंट आ गया। अमाउंट आप यहाँ भी निकाल सकते हैं या फिर यहाँ नहीं निकालना चाह रहे
नेट अमाउंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल और लेंगे एनईटी टाइप का, एनईटी इक्वल टू अमाउंट माइनस DIS, हो जाएगा नेट अमाउंट। या फिर डायरेक्ट उसको प्रिंट में ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पे तीन चीज़ें हमने दिखानी है, हमको परचेज अमाउंट भी दिखानी है, डिस्काउंट भी दिखाना है और नेट अमाउंट भी दिखानी है। तो देखो 3 बार काउंट लिखे के प्रोग्राम बढ़ता है ना, हम इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से इसको हटा दूँ, कंप्लीट एक ही हम आउटपुट लेंगे, ज़्यादा आउटपुट नहीं लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमको चाहिए यहाँ पे परचेज अमाउंट। कितनी है परचेज अमाउंट, वो हमारी AMT वेरिएबल के अंदर स्टोर है। उसके बाद फिर से एक नेक्स्ट मैसेज देंगे एक नई लाइन के साथ कि डिस्काउंट है DIS के अंदर। फिर से हम तीसरा मैसेज देंगे। ये मैसेज हमने देखो इन्वर्टेड कोमाज में नहीं लिया था, यहाँ भी मैसेज हमेशा इन्वर्टेड कोमाज के अंदर डालेंगे। एक आ जाएगा अब हमारा नेट अमाउंट। नेट अमाउंट कितनी है, हमने नेट अमाउंट यहाँ पे देखो डिक्लेयर नहीं किया है, तो हम यहीं पे कैलकुलेशन करा देंगे नेट अमाउंट का। क्या करा देंगे, AMT माइनस DIS, हो गया काम फिनिश। सेव करा देते, रन एंड बिल्ड पे क्लिक करा लेंगे वापस से। यहाँ पे एक एरर आई है, देखो ये हमने हटाया नहीं यहाँ से कैलकुलेशन, ये हमारी एक्स्ट्रा थी। ठीक है, अब सेव करा के रिफ्रेश करा लेते हैं इसको, रन एंड बिल्ड। देखो यहाँ पे मैं डालता हूँ कोई भी अमाउंट, 1000 रुपये हमने डाल दिया, एंटर प्रेस कराएंगे। देखो परचेज अमाउंट 1000 रुपये, डिस्काउंट कितना आ गया 100 हो गया, और नेट अमाउंट 900 रुपये हो गया। ये भी नेक्स्ट लाइन में चाहिए हमको, तो हम यहाँ भी लाइन ब्रेक यूज करा लेंगे, \n के साथ सेव करा के रन करा देंगे। और फिर से हम यहाँ पे अब की बात 10,000 डालते हैं, एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो यहाँ पे तीनों अलग अलग लाइन में आ जाएंगे। एक क्वेश्चन और सोल्व करके देखते हैं। आप कैलकुलेट करिए किसी भी स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स और उसकी परसेंटेज निकालनी है। हमको टोटल मार्क्स भी चाहिए, परसेंटेज भी चाहिए। किस प्रकार से प्रोग्रामिंग करेंगे, अब यहाँ पे देखिए हमको एक तो परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज डेसिमल में आती है, तो फ्लोट के लिए हम यहाँ पे डेटा टाइप रखेंगे और परसेंटेज के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे। फिर हमने कुछ मार्क्स डालने हैं, इंटीजर टाइप के मार्क्स होंगे, उसमें सब्जेक्ट के नाम डाल सकते हैं। मैं डाल देता हूँ A सब्जेक्ट, B C D E, 5 सब्जेक्ट हो गए। आप कोई भी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट डालना चाहे वो डाल सकते हैं। मैंने 5 सब्जेक्ट ले लिए। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम 5 सब्जेक्ट के नंबर लेंगे, वो अलग अलग ले सकते हैं या एक बार में ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार में एंटर करवा रहा हूँ, एंटर मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट। कहाँ पे स्टोर करा देंगे, ये हम स्टोर करा देंगे A B C D और E के अंदर। 500 नंबर एक एक सब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो गए। अब हमने कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे सबसे पहले तो टोटल निकालना है। इसको मैं यहाँ पे एक लाइन ब्रेक डाल देता हूँ। हमने टोटल निकालना है, तो टोटल के लिए भी एक वेरिएबल डिक्लेयर हमने करना पड़ेगा। हम यहाँ पे कर देंगे टोटल, और वेरिएबल हमारा टोटल इक्वल क्या हो गया, A + B + C + D + E। 5 सब्जेक्ट्स का टोटल हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब निकालना है हमने परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, सिंपल सा आपको पता है परसेंटेज निकालने का। टोटल ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाई कितने सब्जेक्ट्स हैं, या फिर आप लंबा मेथड भी यूज कर सकते हो कि टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100। क्यों, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट है वो 100 नंबर का है। इसको हम ब्रैकेट्स में डाल देंगे और डिवाइड करा देंगे टोटल 500 से। 5 हमारे पास सब्जेक्ट है। ठीक है, इस प्रकार से भी आप कैलकुलेशन दे सकते हो। इधर मैसेज हम चेंज कराएंगे, टोटल मार्क्स इज, इसके अंदर तो आ जाएगा हमारे पास टोटल, और परसेंटेज इज इधर आ जाएगा परसेंटेज। बस बाकी ये वाला मैसेज हम हटा देते हैं। क्लियर, सेव करा लेंगे, रन एंड बिल्ड पे क्लिक करा लेते हैं। 5 सब्जेक्ट के नंबर डालते हैं, 55, 65, 89, 47 और एक और डाल देते हैं 85। ये हमने कैसे डाल दिया, प्लस करके डाल दिया। प्लस नहीं करना है, सिर्फ एंटर प्रेस कराना है। ठीक है, 55, 85, 65, 44, 47 क्या आ गया, देखो टोटल 296, परसेंटेज 59। इसी प्रकार से और भी बेसिक प्रोग्राम बनते हैं, जो भी हमारी बेसिक कैलकुलेशंस हैं। तो सारे बेसिक प्रोग्राम्स मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो देखने के बाद आप आसानी से लिख पाएंगे।
अब जब हम बेसिक प्रोग्रामिंग करना सीख गए हैं तो हमको एडवांस प्रोग्राम करना आसान हो जाएगा। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।